सभी दर्शकों को सुदेश हरि का नमस्कार। आज एकादशी की कहानी सुनाएंगे। देखो, ये बड़ा पवित्र व्रत होता है। एकादशी का व्रत है हरियाणवी भाषा में ग्यास बोलते हैं। ग्यास का व्रत बहुत ही पवित्र व्रत होता है। तो इसमें हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, देखो ये अंधविश्वास में डालते नहीं। इन बातों को तो मैं नहीं मानती। अगर चावल खाने तो गरीबी आवश्य है, दूध पीने से नाक का जन्म हुआ है, या और कपड़े धोने से धोबी का घर जन्म होगा, सब धोने तो बोले नाइक, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। चावल खाने से अपने शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है। और चंद्रमा जब बढ़ता है, शीतलता देता है, तो इस चंद्रमा का चावल खाने से और शीतलता बढ़ जाती है, तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, तो ठंड ज़्यादा हो जाए। बस ये कारण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लोग तो बकादे हैं भैया, पंडित लोग कहते हैं भाई इसे न्यू निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, साइंटिफिक रीजन है इसका जरूरी। ये परमात्मा ने देखो हमें कितने बढ़िया 2 बल्ब दे रखे हैं, इनका कोई चार्ज नहीं लेता, सूर्य और चंद्रमा। अगर चंद्रमा न होता तो हमारे जो फल फ्रूट है ना, इनमें रस नहीं बनता, इनमें मिठास नहीं बनता। इसी प्रकार हमारे शरीर पर भी इन चीज़ों का खाने से इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं खानी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं का, ये डराने वाली बात होती है ये तो। अच्छा, एकादशी की कहानी हरियाणवी भाषा में कहते हैं, तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। देखो, कोई भी हम व्रत उपवास रखते हैं, उपवास तो उसे रखते हैं कि हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में व्रत रखना चाहिए। कि आराम की तो सभी को ज़रूरत होती है, हमारी आत्मा को भी आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें उपवास रखना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से पुण्य बहुत मिलता है, क्योंकि ये पवित्र दिन हो जाते हैं। चंद्रमा की कला संपूर्ण कलाओं से बढ़ता जाता है, हमारा इस पे शरीर पे बहुत असर पड़ा, इसलिए हमें उस दिन हल्का फुल्का खाना लेना चाहिए इन 5 दिनों में, पूर्णमासी तक। और शास्त्रों में लिखा है ये इतने पवित्र दिन होते हैं कि स्त्री और पुरुष को संबोधित करना चाहिए। मतलब आप समझ गए होगे, बड़े पवित्र दिन होते हैं। तो एक आज छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनो। एक व्रत रखा करती एकादशी का पूरे सरदार भाव के साथ, लेकिन वह कुछ दान पुण्य नहीं कराया करती। ये व्रत इसीलिए रखे जाते हैं कि कुछ हमें दान करने का संस्कार पड़ जाता है। पहले पंडितानी आ करती कहानी सुनाना, तो उनको खाली थोड़ी ना बेचते थे, हम उनको कुछ दान देते थे, इसलिए हमारा दान हो जाता था, उसका पुण्य मिला करता। और व्रत रखने का कोई पुण्य नहीं है, देने का नाम ही तो पुण्य है। पुण्य कर्म तो उनका ही तो पुण्य मिलेगा। तो हमने एकादशी की कहानी सुनते थे किसी से, और उसको कुछ खाली नहीं सुनते तो उसको देते थे। हमारी संस्कृति में है ये, देने का संस्कार होना चाहिए हमें। तो व्रत तो वह करती थी भगतनी, लेकिन वह कुछ दान पुण्य नहीं करती थी। तो परमात्मा ने सोचा भाई ये उपवास करती है और ये दान पुण्य कुछ करती है नहीं, मैं इसको क्या दूँ। कहते ना, मैं फल की इच्छा करके भी करें, लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें। तो भगतनी वो तो करती थी, लेकिन दान नहीं करती थी। तो परमात्मा ने सोचा अपने अमृत भेजे, भैया कल खिचड़ी बनावेगी, एकादशी का व्रत खोलेगी तो अच्छे वाले दिन, और खिचड़ी बनाएगी तो कौवे बना कर भेज दिए। कौवे बना के भेज दिए तो जो यह खिचड़ी सड़ाना जब उसमें चोंच मार दिए, तुम हूँ तय देव नहीं तुमने। बोला ठीक है जी। कौवे आए और मंडेर पर बैठ के काम कर लग गए, करूँगी तो आदत है, सब है ये। तो उस टाइम में खिचड़ी नहीं बनाई थी, चूल्हा लीप रही थी। चूल्हा लीप रही थी तो बोले इस करके पहले काक बोलने लगे, कौवे को हम अशुद्ध मानते हैं ना,
लेकिन श्राद्ध हम अपने माता पिता को कौवा समझ कर जिमा देते हैं। ये देखो कितना वो है। तो कौवा बोलने लग गया, नहीं पहाड़ी के नहीं गए और उन कौवा की तरफ लगा दी, तो ये उसका दान हो गया। दान हो गया तो गए परमात्मा के पास। जीव ने तो क्या, ईट तो बजा कर मारी मारे, लेकिन खिचड़ी नहीं खाई, हम नहीं बना रही थी। ले ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद चले जाइए, फिर खिचड़ी बना ली। तो थोड़ी देर बाद फिर वापिस आए, तो उन्हें खिचड़ी बना कर न थाली में चढ़ा रखी और भीतर अपना कुछ सामान लेने चली गई। इतना कव्या ने मौका देख कर न और थाली पर बैठ कर उसमें चोंच मारी। इतने में आ गई बत्ती रहा करती भगतनी। तो उसने तो दोनों कव्या की आंधी ने नाड़ पकड़ ली। नाड़ पकड़ दिए, वो तो बेचारा के मुंह में एक छिलका छिलका आया और दाल का दाना नहीं आया। नहीं आया तो बोले भगवान द्वार फिर चले गए बेचारे परमात्मा। उसने तो तुम्हारा तो ये छिलका आया है, ये दाना नहीं आने दिया, वो तो घनी कंजूस है। तो चलो भाई कोई बात नहीं। तो उसका ईट का तो उसका दान हो गया, उसका परमात्मा ने उसका महल बना दिया। अगले जन्म में उसको महल मिल गया खूब बढ़िया। लेकिन दान का तो दान कुछ खान पीन का तो नहीं कराया। तो उसके चने बुआ दिए परमात्मा ने, चने वहाँ बुआ और उनका थत्थी टाट लग गए। बोले परमात्मा, बोली हे भगवान, चने हुआ है बैठा थत्थी टाट लग गए, मैं क्या खाऊं, मतलब भूखी मर गई। तो बोला भाई तने कुछ दान नहीं कर रखा, खाने पीने का तो ये जैसा कराया था वैसा मिलेगा। तो आदत जो हम दान पुण्य कराना वही अगले जन्म में हमको मिलता है। तो उसने दान पुण्य नहीं कराया तो थोथी टाट लगी। तो आप भी अगर व्रत करते हो ना एकादशी का, तो कुछ दान जरूर करना। आप खाओ ना, उसी का दान गौ माता को दो, या किसी कोई बड़ी औरत बैठी हो या किसी और कन्या को जिमाओ, जरूर देना चाहिए दान, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है और उसी का पुण्य हमें मिलता है। तो देखो कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस पर असर भी अपने अंदर धारण भी करना चाहिए हमें। तो व्रत का तो नाम ही व्रतेव है, तो दान पुण्य करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद।